हेलो बच्चों। तो आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 to 11 of exercise 13.2. So question number 9 is a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 kilometers per hour. Means जब स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर है तो 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। दो क्वांटिटीज कौन सी हैं? एक तो टाइम और दूसरी speed. Time in hours and speed in kilometers per hour. Time it takes 2 hours when speed is 60. How long will it take? How much time it will take means this question mark time के आगे when the car travels at the speed of 80 kilometers per hour. बन गया हमारा टेबल। जो निकालना उसको सपोज कर लो x. Let x be the time in hours when car travels at the speed of 80 kilometers per hour. 3 quantities हमें दी हैं, 4th one निकालनी है। क्या करेंगे देखते हैं कौन सी प्रोपोर्शन है ये, डायरेक्ट या इनवर्स, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे एंड वील सॉल्व फॉर x. अब टाइम और स्पीड, डेस्टिनेशन तो हमारा फिक्स्ड है कि यहाँ पहुँचना है मुझे, दैट मीन्स डिस्टेंस इज फिक्स्ड। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ दिस इज फिक्स्ड, तो दीज टू क्वांटिटीज विल वेरी प्रोपोर्शनेटली। स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी। अदरवाइज ऑल्सो जब स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, हम जल्दी पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं मीन्स टाइम कम लगता है। यानी कि जब स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, यानी कि दिस इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। लिख दो, सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज इज सेम थ्रू आउट। दैट मीन्स 2 into 60 इज इक्वल टू x into 80। अब x के लिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकती हूँ। सो x into 80 इज 2 into 60 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 into 60। 80 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। 2 3 सा 2 4 सा 2 1 सा 2 2 सा इक्वल टू 3/2। x क्या सपोज किया था? टाइम इन आवर्स। That means x is 3/2 hours. 3/2 hours means 1.5 hours. Or I can write 1 hour 30 minutes. Half hours is equal to 30 minutes. So the answer is it takes 1 hour 30 minutes when car travels at the speed of 80 kilometers per hour. Question number 10 is 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. 2 लोग हैं जो विंडोज फिट कर रहे हैं और टाइम लग रहा है 3 days। तो क्या क्या क्वांटिटीज हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स एंड टाइम इन डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स एंड टाइम इन डेज। कितने पर्सन्स हैं? 2। टाइम कितना लग रहा है? 3 days। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। अब ये ना देखे कि इफ वी यूज 1 person इंस्टेड ऑफ 2, उसने बोला है कि वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल, तो नेचुरली अगर बीमार हो गया तो काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हमारे पास कितने लोग रह गए? 1। अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ तो एक बंदा तो बीमार पड़ गया। सो हाउ मेनी पर्सन्स लेफ्ट? 1। अगर एक बंदा रह जाता है, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? अब कितना टाइम लगेगा? बन गया टेबल। जो निकालना है उसको x सपोज कर लेते हैं। लेट इट टेक्स x days टू कंप्लीट द जॉब व्हेन 1 person इज देयर। अब 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं, चौथी निकालनी है। क्या करेंगे देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाएंगे। अब काम एक ही है विंडोज फिट करने का,
और ये दो हमारे क्वांटिटीज हैं। काम फिक्स्ड है तो ये दो क्वांटिटीज प्रोपोर्शनेटली चलेंगी। अगर लोग ज़्यादा लगेंगे काम के लिए, वर्कर्स ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, काम जल्दी ख़त्म होगा। काम जल्दी ख़त्म होगा मीन्स टाइम कम लगेगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को मैं इंक्रीज करती हूँ तो टाइम कम लगता है। अगर नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज होते हैं तो काम धीरे धीरे होगा। अब 2 की बजाय 1 रह गया, वो धीरे धीरे काम होगा ना। जो 2 बंदे करते तो जल्दी होता, अब 1 रह गया अकेला तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो, उससे पहले लिख दो सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला है प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटी इज सेम। तो 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × x। अब इसको पहले लिख लेते हैं। 1 × x इज x इक्वल टू 2 × 3 दैट इज 6। x क्या सपोज किया था, डेज। It takes 6 days when only one person is there to complete the job. अब सेकंड क्या है, how many persons would be needed। अभी नेक्स्ट केस में टेबल हमारा यही है, how many persons would be needed, persons question mark, to fit the windows in 1 day। Now time is 1 day। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, इसको सपोज कर लेते हैं y। Let y be the number of persons needed to fit the windows in 1 day। ये तो हमने देख ही लिया कि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है। फॉर्मूला लगा दो। दिस इज इक्वल टू, ये वाला हम ले लेते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। सो 2 × 3 इज इक्वल टू y × 1। दैट मीन्स इसको आगे ले आते हैं, y × 1 इज y, 2 × 3 इज 6। y क्या था, नंबर ऑफ पर्सन्स। सो द नंबर ऑफ पर्सन्स नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे इज 6। दैट वुड बी 6। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ स्कूल हैज 8 periods a day, each of 45 minutes ड्यूरेशन। क्या क्या दिया है, एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स and other is each of 45 minute duration। That means duration of each period, that is in minutes। Number of periods 8, duration is 45। ठीक है। How long would each period be? That means how long the duration of each period is, that is this is question mark, we have to find if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same। 3 quantities दी हुई है, 4th हमें निकालनी है। टेबल बना दो, जो निकालना है उसको सपोज कर लेते हैं। Let x be the duration of period in minutes when there are 9 periods a day। अब देखो दिया है assuming the number of school hours to be the same। अगर स्कूल 8 बजे लगता है और 2 बजे छुट्टी होती है तो वो जो टाइम है 8 AM to 2 PM वो वही रहना है, वो फिक्स्ड है। अब अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 8 थे तो हर एक का टाइम था 45 मिनट्स। तो टोटल जो टाइम होगा 8 AM to 2 AM, ये जो जितना भी है दैट इज 8 × 45 मिनट्स देखते हैं उसके कितने आवर्स हैं, वो है हमारा टोटल स्कूल आवर्स, वो सेम है। दैट मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ पीरियड्स 8 से 9 करती हूँ, पीरियड्स बढ़ गए, अगर ये 45 मिनट्स ही होगा तो 9 × 45 विल बी ग्रेटर देन दिस। ये बदल जाएगा स्कूल आवर्स, हम लेट हो जाएंगे। स्कूल आवर्स को हमने सेम रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को मुझे कम करना पड़ेगा। यानी कि जब नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं तो ये
दूसरी क्वांटिटी ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड कम हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। लिख दो, सिंस दीज टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज इज सेम। क्वांटिटीज हैं this and this, so 8 into 45 is same as 9 into x। अब x के लिए सॉल्व करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। 9 into x is 8 into 45, which implies x is equal to 8 into 45 divided by 9 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 1s are 9 5s are 8 5s are 40, which implies x is 40। x क्या सपोज किया था? ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड इन मिनट्स। सो 40 मिनट्स इज द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड व्हेन देयर आर 9 periods in a day. That is the answer. So that's all for this video. Thank you for watching. Please do like, comment and subscribe.